नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं यूएसडी को लेके और क्रूड को लेके और इंटरनेशनल जितने भी ग्लोबल केस है अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर वेडनेसडे में कैसा आपका स्ट्रेटजी रहने वाला हो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वेडनेसडे तो आज ही है, थर्सडे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया था कि ऋषि सुनक जो हैं वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। तो उन्होंने ऐसा वादा किया ब्रिटेन वालों को कि मेरे पास रिवाइवल के प्लान है इकोनॉमिक्स के। तो वहाँ पर आपका यूरो एनआर, जीपी एनआर जो कि सेंटिमेंट पेयर्स थे वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका अपडेट्स मिल चुका था आप लोगों को, वो बढ़ रहा है। और यूएसडी एनआर बियरिश है एज पर द डेटा, वहाँ पर मैंने आपको अपडेट दिया था। अब जो क्रूशियल अपडेट है आप वो सुन लीजिए, देन उसके बाद वीडियो को स्किप करिए, कुछ भी करिए, कोई मैटर नहीं। जिन्होंने अपसाइड का अभी भी ट्रेड लिया हुआ है, खासकर ऑप्शन, उनका ख़त्म कहानी है, मतलब वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है, ठीक है। जिन्होंने डाउन साइड की ट्रेड ले रखी है, सेल कर रखा है डाउन साइड में, उनका भी ऑलमोस्ट लॉस होगा। अब क्या है यहाँ पर, जिन्होंने नीचे बाय किया था पुट साइड के लिए यूएसडी के लिए, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बात है कि उनको बेनिफिट मिलेगा। अब जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया था, जो सिर्फ इंट्राडे करते हैं मेरी तरह, तो वेल एंड गुड, उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। अब मैं अपडेट उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो इस अपडेट को जानना चाहते हैं। देखिए, एफएक्स स्ट्रीट के द्वारा, मिंट के द्वारा, मिंट फाइनेंस और ब्लूमबर्ग के द्वारा और बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा, मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स के फिल्टर करने के बाद मेरे को पता चला कि आरबीआई का अमूमन 83 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है डॉलर का, वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। अब वो करंट कितने का है अभी आरबीआई स्टेटस उसकी जारी नहीं कर रही है। आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में सेलिंग किया है। ये सारे के सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अपडेट आप लोगों को दे देनी चाहिए, क्योंकि हम ऊपर के 2.87 से सीधा हम आ चुके हैं। अभी करंट स्पॉट की अगर हम बात करें तो 82.10 पैसे के आसपास आ चुके हैं, इवन दो कि हम 82.00 पे अभी आ चुके हैं स्पॉट मार्केट में। अब आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने किया है स्पॉट मार्केट में बहुत ह्यूज सेलिंग, ठीक। अब आरबीआई ने, देखिए, फ्यूचर मार्केट के अंदर होता है तो हम डेटा पकड़ लेते हैं, जो रिटेल प्लेयर होता है वो डेटा को पकड़ लेता है, जो हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ डेटा को पकड़ लेता है जब भी वो रहता है अपने फ्यूचर मार्केट के अंदर। लेकिन जब स्पॉट मार्केट में सेलिंग होती है तो आप डेटा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसका डेटा हमारे अपने पास नहीं आता। अब ये सेलिंग होती कैसी है, देखिए, आरबीआई ने इस बार डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया। अमूमन जब आरबीआई सेलिंग करती है वो फ्यूचर मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करती है, ठीक। लेकिन इस बार जो है आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो एंटिटीज़ होती है, जो कॉरपोरेशन होती है, जो बड़े बड़े बैंक है इंडिया के अंदर, उनको अपना डॉलर सेल करवाया है थ्रू एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के थ्रू अपना डॉलर सेल करवाया, यानी कि जो भी फॉरेक्स रिजर्व था आरबीआई ने अलग अलग जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो आरबीआई से जुड़े हुए जो बैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े देश के अपने देश के बैंक है, उनके थ्रू एक्सचेंज रेट में जो है आरबीआई ने डॉलर सेल करवाया है, और ये स्पॉट मार्केट में करवाया गया है। इट मीन्स कि देखिए, अगर आरबीआई डॉलर सेल करती तो ये कभी आरबीआई कभी नहीं चाहेगी कि रिटेल प्लेयर को लॉस हो, और इतना ज़्यादा लॉस हो कि इतना जो है 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे गैप डाउन ओपनिंग हो और आपका लॉस हो, ठीक। वो सेंट्रल बैंक है तो वो नहीं चाहेगी कि सबको इतना ज़्यादा लॉस हो एक दिन के अंदर, ठीक है ना। अगर जो अप साइड में बैठा हुआ है, खुदा ना खास्ता, ठीक। और जो कमर्शियल बैंक है वो चाहेंगे कि जो रिटेल प्लेयर है उनका लॉस हो, ह्यूज लॉस हो। क्यों? क्योंकि जब उन रिटेल प्लेयर का लॉस होगा तो उनका प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो भी सेंट्रल बैंक साथ ज्वाइंट हैं, जितने भी अपने बड़े बड़े बैंक से, और जो डॉलर को चलाते हैं लगभग फ्यूचर मार्केट के अंदर, जो दोनों तरफ सेल करते हैं ऑप्शंस को, ठीक है, दोनों तरफ ऑप्शंस को सेल करते हैं, ऑप्शंस को बाय करते हैं, और इन्होंने जो है फ्यूचर को जो है इसको एक पोटेंशियल बना के रखते हैं कि किधर मार्केट को ले जाना है। इन्होंने ही स्पॉट मार्केट में यूएसडी में सेलिंग किया है, ठीक। तो यहाँ पर आरबीआई ने अपने फॉरेक्स सेल किए हैं, लेकिन वो सेल करवाया गया है
जो भी कमर्शियल बैंक से उनके थ्रू सेल करवाया गया है, इसलिए हमें स्पॉट मार्केट में इतनी गिरावट दिख रही है। और ये स्पॉट मार्केट में हम लोग तो बाय सेल नहीं कर सकते, आपको भी पता है, ये कमर्शियल बैंक एक्सचेंज रेट में बाय सेल करते हैं ताकि आपकी वैल्यू गिर जाए और आप लॉस बुक करें। ठीक, अब आगे की रणनीति क्या होगी, तो देखिए मैं आपको पहला अपडेट तो मैं दे चुका हूँ। दूसरा अपडेट मैं ये देना चाहता हूँ कि ये कितना भी सेलिंग कर ले, लेकिन सिंगापुर के थ्रू जो है अपन लोग का यूएसए जो है वो कंट्री के अंदर इनफ्लो करेगा फंड का। वो कब करेगा, वो दिसंबर के लपेट में करेगा जब आपका इक्विटी मार्केट थोड़ा सेल ऑफ होगा। तो उस समय पे आपका दिसंबर के लास्ट तक आपका USD/INR एज पर माई एनालिसिस यहाँ पर होना चाहिए, 84 पे होना चाहिए दिसंबर का लास्ट। यानी कि दिसंबर महीना ये चल रहा, आपका नवंबर महीना स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर तक आपका 84 की तरफ, दिसंबर का लास्ट जनवरी का शुरुआत में अगर हम कहें तो 84 की तरफ आपका डॉलर USD/INR जाना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अभी अब कुछ भी हो रहा, अभी कितनी भी वॉलेटिलिटी है, आप इस हिसाब से काम करिए, लेकिन लास्ट में यहाँ तक आपका मार्केट टच करने वाला है। जो भी आपका क्रूशियल एनालिसिस होता है ये है। और अभी मेरे को लगता है कि आपको थोड़े से पोजीशन को हेज बना के चलने की ज़रूरत है। और इंट्राडे बहुत सही है, इंट्राडे करिए, चाहे आपको लॉस हो प्रॉफिट हो। एक आध जब आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट है तो आप उसे प्रिडिक्ट करिए, उसको होल्ड करके चलिए, अदरवाइज होल्डिंग वाला डे नहीं है। यही मेरे को अपडेट देना था कि कमर्शियल्स बैंक ने रिटेल प्लेयर का लॉस कराने के लिए ठाना है, तो रिटेल प्लेयर्स को लॉस होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद दोस्तों।